Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और ऐसे में इस वक्त हम बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ के पास हैं। चूंकि यहीं से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी तो वैशाली चुनाव में इस जगह की चर्चा करना लाजमी है। पूरे विश्व में गणतंत्र वैशाली को जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ है। वह अशोक स्तंभ यहीं पर अवस्थित। हम कुछ पत्रकारों से बात करेंगे जो चुनावी कवरेज कर रहे हैं, लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनावी तापमान दिख रहा है, क्या लग रहा है वैशाली का माहौल? वैशाली का माहौल तो मतलब एक तो उमस भरी गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। ऐसे में जो मतदाता हैं वो 11 बजे तक ही समझिए कि तकरीबन 11 बजे तक बूथों पर बहुत भीड़ थी। कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनकी बेचैनी ऐसा इसलिए कि जो दोनों प्रत्याशी हैं वे भारी पड़ रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी ओर जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला जी, उनकी जो लोकल छवि है, इसके कारण मतलब दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो पिछले 5 साल से संसद मतदाता क्या रुख है? कुछ साइलेंट है बता रहे हैं? साइलेंट मतदाता है, मतदाता किसी को बता नहीं रहे हैं। और चूंकि मतदाता अब जागरूक हो गए हैं, वो अपनी मतलब एक्टिविटी से नहीं बता पा रहे हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। या तो देखना पड़ेगा, 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ कांटे तो वैशाली में हम हैं और संदीप हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। क्या कहेंगे संदीप, जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, लगातार कवरेज कर रहे हैं सुबह से हम लोग? देखिए, उत्साह है जनता में, पर किसके प्रति है ये पता नहीं चल पा रहा है। मतदाताओं में तो 50-50, हाँ 50-50। इतनी भीषण गर्मी में भी लोग वोट कर रहे हैं। वैशाली की तो अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप की चर्चा करना लाजमी है। वैशाली में आए हुए हैं आज, उसी वैशाली में जिस वैशाली को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। क्या कहेंगे, ये तो टूरिस्ट प्लेस है और लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आज भी बौद्धिस्ट वगैरह दिख रहे हैं। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, पर चूँकि 2 सुविधाएं जो वर्षों से मांग रही है, एक तो एयरपोर्ट बन जाता तो सुविधा होती, दूसरा सड़कें। अभी जब आप आए होंगे तो सड़कों की हालत आपने देखी होगी किस प्रकार है। तो विकास को, वैशाली को विकास का इंतज़ार है और लगता है कि जो दावे लोग करके आते हैं पूरे कर पाएंगे, देखना होगा। तो गणतंत्र की जर्नी वैशाली में हम हैं और राष्ट्रीय प्रतीक बौद्ध स्तूप इस वक्त हमारे सामने है। अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप है। उधर दूसरी ओर हम देखेंगे कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी हैं जो अपना पाठ वगैरह कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर और बाहर क्या दृश्य, आसपास का कुछ दृश्य दिखाते हैं और चुनावी माहौल आपको समझाते हैं कि जिस तरीके से मतदाता साइलेंट है, वह आकलन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि किसका पलड़ा भारी है कि मुकाबला 50-50 का है। चल वैशाली में और वैशाली का कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे किस तरीके से प्रदेश और अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर वैशाली में। और आप लोग स्थानीय हैं, वैशाली घूमने आए हुए हैं? अच्छा, गणतंत्र की शुरुआत, चुनाव चल रहा है, आम चुनाव चल रहा है। कहाँ से हैं? बिहार, भागलपुर से हैं। भागलपुर चुनाव है, भागलपुर में हो गया चुनाव। क्या लग रहा है माहौल इस बार, आप लोग क्या समझ में आ रहा है? यहाँ के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे भागलपुर की स्थिति बीजेपी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, कुछ दृश्य हम दिखाएंगे टूरिस्ट प्लेस से। आज डिस्ट्रिक्ट और अदर स्टेट से लोग आए हुए हैं और यहाँ बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ के सामने आप देखिए कितनी कीमत है भैया अशोक स्तंभ की? जी 120। और यह गौतम बुद्ध की प्रतिमा जी 350। तो काफ़ी आकर्षक अशोक स्तंभ और गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, बिक रही, आप देख सकते हैं। तो वैशाली में चुनाव है और हम उसी वैशाली में हैं जहां से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ के पास से चुनावी चर्चा आपको बता रहे हैं और एक बार फिर वैशाली में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैशाली में मुकाबला 50-50 का है। एनडीए की लोजप्पा रामविलास की ओर से बीना देवी हैं, तो महागठबंधन में राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला हैं। दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में जनता साइलेंट है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। तमाम मतदान केंद्रों पर जहां हम गए हैं, वहां पर मतदाता काफ़ी संख्या में वोटिंग करते नजर आए हैं। मुझे वैशाली से मणिभूषण शर्मा।